आज की बात में आज हम बात करेंगे एक सिंधी राइटर हैं, बहुत मशहूर राइटर हैं और सिंध की शख्सियत हैं और थोड़ी सी सिंध की हिस्ट्री है। तो पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़ा तारुफ है। छोटा सा हम आज रिव्यू उनका करेंगे। तो उनकी एक किताब है उहे दी उहे शीं, यानी सुनहरे दिनों के बारे में कहा जाता है कि वो सुनहरी दिन। तो इस किताब के 3 वॉल्यूम हैं, मुख्तलिफ वक्तों में छपे हैं। एक में सिंध की शख्सियात है, दूसरे में सिंध के शहर हैं। इनके अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं। सहाफ़ी भी थे, वेल नोन राइटर भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे और 1987 में 82 ईयर्स में फोत हुए हैं। फ़िलिपाइन और चाइना के डिप्लोमेट एम्बेसडर भी रह चुके हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कोठारी परेड, जहाँ क्लिफ्टन हेलीपैड कहा जाता है, बड़ी बैठकें रही हैं सर अब्दुल्ला हारून के साथ। उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ भी उनकी नशिस्त रही है। एक किस्सा भी है कि वो सेक्रेटरी रखना चाहते थे, उसके लिए पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब ने एप्लीकेशन दी थी। तो मौलाना आज़ाद से पूछा गया था कि आपने उसे सेक्रेटरी क्यों नहीं रखा। तो अब उनके जहन का ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि मौलाना आज़ाद ने कहा था, अगर मैं इन्हें सेक्रेटरी रख लेता तो मेरी सारी किताबें उनके नाम हो जाती। तो बहुत बड़े ज़हीन आदमी थे, बहुत बड़ी मेमोरी थी और बहुत ब्यूरोक्रेट, बहुत मशहूर थे। तो आते हैं, 7 किताबें हैं, इंग्लिश में लिखी हैं, उर्दू में लिखी हैं, कॉलम्स हैं। तो उहे दी उहे शीं के पहला वॉल्यूम है, उनमें उन्होंने शख्सियात लिखी हैं। खैरपुर की एक शख्सियत, बड़ी उनका शख्सियत का ज़िक्र किया है। तो ये बता दूं कि खैरपुर एक मुकम्मल रियासत थी, एक स्टेट थी। अंग्रेज़ों ने मीर अली मुराद ख़ान को ये स्टेट दी थी और 1900 अक्टूबर तक ये रियासत एक ख़ुद मुख्तियार तौर पर काम करती रही। इस रियासत में सारी स्टेट के काम होते थे, एक अदलिया का निज़ाम था और सारी एडमिनिस्ट्रेशन का नज़्म व ज़ब्त इसी रियासत में चलता था। उसके बाद 1900 अक्टूबर के बाद ये स्टेट जो है ख़त्म हो गई। फिर बाद में मुख्तलिफ़ सिलसिले आए, मगर कहते हैं कि 1900 अक्टूबर के बाद 1926 तक इनके 2 बेटे थे। एक बेटा फैज़ मोहम्मद ख़ान था, जिसके नाम का महल आज भी खैरपुर में आबाद है, बहुत बड़ा महल है। और दूसरा एक बेटा था इमाम बख्श, मीर इमाम बख्श, उसका एक बेटा था मीर अली मुराद ख़ान। अब 1926 में जब मीर इमाम बख्श डेथ हुए हैं तो उनका बेटा मीर अली नवाज़ ख़ान टालपुर वहाँ बरसके इक़्तिदार आया है और वो पार्टीशन तक ये सिलसिला चलता रहा है एक रियासत का। तो मीर अली नवाज़ ख़ान के बारे में जो उन्होंने रिव्यू दिया है वो बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि इतने सखी थे कि अपनी हदों से तजावुज़ कर जाते थे, बड़े हुजूर शर्म के आदमी थे और उसके साथ आशिक मिजाज थे और शायर भी थे। शायरी में उनका नाम नाज था, बहुत अच्छी और बहुत मशहूर गज़लें कही हैं और इश्क मिजाजी में दूर दूर तक उनका एक शोहर आफाक किस्सा था जो बहुत सी किताबों में लिखा गया है। उस पर बहुत से ड्रामे भी बने हैं कि एक लाहौर की रक्कासा, गुलूकार और तवाइफ थी, उस पर फ़रेफ्ता हो गए थे, उनका नाम बाली था। बाली और मीर दोनों के इतने चर्चे थे, कहते हैं कि वो लाहौर की, ये खैरपुर का, खैरपुर से लेकर लाहौर, लाहौर से पंजाब, पंजाब से पूरे मुल्क में इसका डंका बजता था। कहते हैं कि मीर अली मुराद जब वो आती थी तो पूरे खैरपुर रियासत को सजाया जाता था और जब जाती थी तो पूरे खैरपुर रियासत में हिजर फ़राक़ के गीत गाए जाते थे। और मीर साहब इतने फ़रेफ्ता थे कि उसके बाद खाना पीना ओढ़ना भूल जाते थे। अली मोहम्मद राशिदी कहते हैं कि उन्होंने अमीरी देखी थी, मगर अमीरी के बाद फ़कीरी तक आ गए और इतने हिजर फ़राक़ में मुब्तला हो गए कि झूंपड़ियों में जाकर रहते थे, सल्तनत से दूर जाकर रहते थे, कफ़नी कपड़े पहनते थे, सर नंगा करके चलते थे और एक अजीब सी कैफ़ियत थी, सिर्फ़ शेर व शायरी में मुब्तला होते थे और कोई भी ध्यान नहीं होता था। सखावत की अली मोहम्मद राशिदी साहब लिखते हैं कि ऐसी मिसाल कि कभी कभी आते तो ख़जाने के दरवाज़े खोल देते और कभी कभी 2-4 आने बजते थे और उस वक्त के जो वज़ीर होते थे, इनके आने से पहले सारा ख़जाना निकाल कर कहीं छुपा देते थे कि कहीं सारी सल्तनत दिवालियापन में ना आ जाए। इस कैफ़ियत में जब उसे देखते थे तो लोग भी घबरा जाते थे। अब अली मोहम्मद राशिदी साहब कहते हैं कि मेरी पहली 1 to 1 जो मुलाकात हुई थी, मेरे एक दोस्त भी थे, जब हम मिले थे तो उस वक्त कहते हैं
हैं हुजूर शर्मी में ऐसी हालत थी कि देने के लिए हमें कुछ भी न था, तो एक तलूर परिंदा शिकार करके आए थे, उन्होंने अपनी नज़रें झुकाकर सर नीचे करके हमें दिया था, क्योंकि उसको देने के अलावा और कुछ भी उसके पास नहीं था। कहते हैं पहली मर्तबा अली मोहम्मद राशिदी साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें 1923 में देखा था, जब बाली से उनकी शादी हुई थी। उनके दो भाई ने तकरीबन सारी सल्तनत लूट ली थी। बग्गो खान और फ़िरोज़ खान उनके दो भाई थे, जो उसके साथ रक़्स में तबला बजाते थे। जब वो गाती थी तो इतनी शराइत आयद की कि तकरीबन सारी सल्तनत की दौलत बग्गो खान और फ़िरोज़ खान ले गए थे। जब वो मान गए तो कहते 1923 में एक अजीब समा था। राशिदी साहब कहते हैं कि स्टेशन खैरपुर से लेकर फ़ैज़ महल तक इतने शामियाने और इतने टेंट लगाए गए थे इस्तकबाल के लिए कि पूरी खैरपुर रियासत एक अजीब समा का मंज़र दिखा रही थी। कहते हैं कि 80 अदद तवाइफ़े अमृतसर, दहली, बम्बई और लाहौर से बुलवाई गई थी, और पूरा एक जुमला लिखते हैं खैरपुर एक हीरा मंडी का समा पेश कर रही थी। मगर इतना बड़ा जश्न कहते हैं मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। हद ये है, कहते हैं कि जब शादी की तकरीब गुज़र गई तो पूरी रियासत दिवालियापन में मुब्तला हो गई, और जितनी तवाइफ़ें आई थी कई रोज़ तक अपने फ़ी की अदायगियों के लिए दर बदर रुलती रहीं और भटकती रहीं। अब सारे इस मंज़रनामे में ये साबित होता है कि सखावत एक हद तक होती है, म्याना रवि जब तक इख्तियार न की जाए, चाहे मोहब्बत हो, चाहे सखावत हो, या दौलत का मामला हो, या दीनदारी का मामला हो, जब हम इंतहा और हद से आगे बढ़ जाते हैं तो ये एक वहशानियत और एक जुनूनी कैफ़ियत में मुब्तला हो जाती है। फिर न सिर्फ़ हम दुखों में मुब्तला हो जाते हैं, तकालीफ़ में आ जाते हैं, मगर हमसे वाबस्ता जो शख्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो भी मुश्किल में पड़ जाती हैं। तो हमेशा म्याना रवि इख्तियार करें, कभी भी किसी चीज़ से तजावुज़ मत इख्तियार करें। एक इंग्लिश में मुहावरा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। तो जब भी आप कोई काम करें तो म्याना रवि के साथ इख्तियार करें, एतदाल पसंदी से काम लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।